यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है tan इनवर्स x का, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट I इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x इंटू dx, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रल tan इनवर्स x इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, ठीक है, इंटू 1 इंटू dx, ठीक है। अब जो है ये है एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक है। तो आइलेट रूल के अनुसार ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। आइलेट लगाइए या लियाटी लगाइए, लियाटे लगाइए, ठीक है, दोनों में ये इन्वर्स वाला ही आगे आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा 1 जो है सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, सॉरी ये ब्लू ही रह गया भाई, देयरफॉर यूजिंग द मेथड ऑफ integration by parts, we can write what we can write I इक्वल्स टू, अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये 1 इंटू dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x इंटू 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाता है x माइनस इंटीग्रल tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है, क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका जैसा कि हमने यहाँ देखा x होता है dx। हमने जो भी यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया उसको लिखेंगे, सिंस इंटीग्रल ऑफ डी यू इक्वल्स टू यू प्लस ए कॉन्स्टेंट के। हमने यहाँ फॉर्मूला में के लिखा, लेकिन यहाँ पर इसको सॉल्व करते समय कोई भी कांस्टेंट नहीं लिखा है, ठीक है। तो जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग सॉल्व करते हैं, जो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जब पहली बार कर रहे होते हैं तो उस समय हम लोग कांस्टेंट्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। के एंड, हाँ ठीक है, डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ सीधे सीधे आ रहा है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, x को आगे कर देते हैं, x इंटू tan इनवर्स ऑफ x, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ x इंटू dx, x इंटू dx हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। नाउ लेट, यहाँ इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, दिस इक्वल्स x इंटू tan इनवर्स x माइनस, इसको हम लोग I ले लेते हैं, I1, ठीक है, वेयर I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोगों को यहाँ पर I1 ही केवल इवेल्युएट करना है, तो हम लोग लिखेंगे नाउ पुटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, सो दैट इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और x dx इक्वल्स टू डी टी बाई 2
वी गेट I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल x dx के जगह हम लोग dt/2 हो जाएगा इनटू, अभी यहाँ नीचे में 1 + x² था, तो 1 + x² हमारा t है, तो नीचे में t आ जाएगा। दिस इक्वल्स 1/2 इंटू dt/t। तो यहाँ जो भी हम रूल यूज करेंगे या फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे इंटीग्रल का, उसको हम लोग लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ ऑफ यू इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ यू। ठीक है, इस रूल का हमने यहाँ पर यूज किया है। दिस इक्वल्स 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/t इज सेम एज t टू द पावर -1, ये हो जाएगा 1/t, t टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन करेंगे t टू द पावर -1 प्लस 1। ओहो सॉरी हम लोग भावनाओं में बह गए। ठीक है, इसका सीधे सीधे होगा log mod t। ठीक है, जो हम फॉर्मूला लगाने जा रहे थे वो अप्लीकेबल नहीं है व्हेन x इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये ध्यान देना है, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला इज नॉट अप्लीकेबल व्हेन n इक्वल्स टू -1। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दिस इक्वल्स 1/2 इंटू लॉग या ln नेचुरल लॉग है ये ऑफ मॉड t प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर लेते हैं c1 where c1 is the constant of integration। और हमने जो भी यहाँ फॉर्मूला यूज किया वो लिखेंगे सिंस इंटीग्रल du अपॉन u इक्वल्स टू log ऑफ मॉड u प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से ये इवैल्यूएट हुआ हमारा। अब बस हम लोगों को यहाँ t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस क्या था भाई 1 + x² इक्वल्स टू t, वी गेट I1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू log ऑफ मॉड 1 + x² प्लस c1 एंड दिस इक्वल्स टू 1/2 इंटू log ऑफ मॉड यहाँ पर हट जाएगा, बताते हैं क्यों। 1 + x², ये सिंपल ब्रैकेट में आ जाएगा। सिंस रीजन लिखेंगे सिंस 1 + x² इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। ठीक है, जब ये 0 से बड़ा हो जाएगा तो उसका चूंकि पॉजिटिव ही रहेगा ये पूरा नंबर, तो उसका मॉड लेने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मॉड वही पॉजिटिव नेगेटिव रहता तो पॉजिटिव करता है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव आना है नहीं, तो मॉडुलस साइन इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर, इसीलिए हम लोग वी विल गेट रीड ऑफ द मॉडुलस साइन। तो नाउ एंड देयरफॉर एंड हेंस I इक्वल्स टू क्या था भाई x इंटू 10x था, 10 इनवर्स x, ये दिस वन x इंटू 10 इनवर्स x here x इंटू 10 इनवर्स x माइनस I1 x इंटू 10 इनवर्स x माइनस I1 is your this much log of 1 + x² एंड यहाँ पर -c1 होगा, उसके बाद हम +c लिखेंगे वेयर c इक्वल्स टू
माइनस C1। ठीक है, तो ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पर।